अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे अब बताएंगे जी, कि आपको एलर्जी या सूजन किस वजह से हो रही थी? अरे वो आंखें आई हुई थी मेरी। अच्छा 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 अच्छा। जी जी जी, आंखें आई हुई थी तो वो आंखें मतलब यहाँ पे कराची में असल में इन्फेक्शन चल रहा था आंखों का। तो तकरीबन हर घर का मसला था ये। तो उस चक्कर में वो आंखें जो है ना सूज जा रही हैं बिल्कुल, और मतलब बह रही हैं बहुत ज़्यादा। और आप मतलब आपका ना मतलब विजन वगैरह भी ब्लर हो जा रहा है बिल्कुल। और वाकईतन ये 3 से 4 दिन ले रहा है ये चीज़ के वापस जा रही है फिर। दवाइयाँ वगैरह डाले इंसान, फिर उसमें बुखार बुखार चढ़ जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा समझ ले हो जाता है। तो वो अल्लाह ताला ने बला आफियत कर दी। ठीक है। हम सर इंशाल्लाह इससे अब क्योंकि मेरी तो इन्फेक्शन इस तरह की हो गई थी कि मेरी खुद जो है ना पूरा चेहरा सूज गया, आंखें सूज गई थी और इन्फेक्शन बिल्कुल सर तक जा रही थी। तो वो तो मेरा अभी भी विजन का थोड़ा मसला है, मतलब मुझे लाइट में बड़ी तकलीफ होती है। असल में यहाँ तो वबा चल रही है ना कराची में, तो हर घर में है तकरीबन ऐसा हुआ है। तो वो तो खैर पर्टिकुलरली कोई किसी को इन्फेक्शन हो तो बात अलग है। यहाँ तो फ्लू चल रहा था ना, एक आई फ्लू। तो उसके अंदर बस वो आपने किसी से मतलब पानी पी लिया, किसी का हाथ लग गया जरा सा, वो तो आपको पता है वो तो फिर एकदम फैल जाती है वबा। खैर, ठीक है, तो हम अपनी इंशाल्लाह पे क्लास का आगाज़ करते हैं। और आज हमने तजवीद करनी है। आपको पता है कि हम तजवीद की पहली क्लास कर चुके थे। आज हम तजवीद की डेफिनेशन से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट करिएगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि आज अरबिक अल्फ़ाबेट्स कर लें सारे। ठीक है, पहले हम तजवीद की डेफिनेशन करेंगे कि हम तजवीद को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ एक्चुअली तजवीद। ठीक है। और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि अरबिक अल्फ़ाबेट्स को सही से प्रोनाउंस करें। सही है। नंबर वन, तजवीद। अच्छा, मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ ताकि समझना आसान हो। ठीक है। तजवीद असल में ये इट इज़ फ्रॉम, इसके एक है वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग जो है वो है टू प्रेज समबडी। टू प्रेज, तारीफ करना। टू मेक समथिंग गुड। ठीक है, टू मेक समथिंग गुड, किसी चीज को अच्छा करना। टू डेकोरेट समथिंग। ठीक है, सजाना, किसी चीज को सजाना, किसी चीज की तारीफ करना, किसी चीज को उम्दा करना, अच्छा करना। ये है तजवीद की वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब हम इसकी लिटरल मीनिंग में आते हैं, जो इस्तिलाही मायने हम कहते हैं ना, लिटरल मीनिंग जो होती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तिलाही मायने, यानी कि तजवीद अब इस्तेमाल होगी समझ लें आपके एज अ इल्म के तौर पर, एज अ नॉलेज जब हम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू प्रोनाउंस ऑल अरेबिक अल्फाबेट्स, टू प्रोनाउंस ऑल अरेबिक अल्फाबेट्स विद, नंबर वन, परमानेंट क्वालिटीज, और नंबर टू, टेम्पररी क्वालिटीज। ठीक है, टू प्रोनाउंस ऑल द अरेबिक अल्फाबेट्स विद परमानेंट एंड टेम्पररी क्वालिटीज। ठीक है, इसका मतलब है हमें दो चीजें पढ़नी है। एक हमें एक तो हमें पहले क्वालिटीज को समझना होगा, उसके बाद परमानेंट और टेम्पररी। अच्छा, ये जो परमानेंट है, परमानेंट क्वालिटीज और टेम्पररी क्वालिटीज, इनका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ अरबी में, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि असल में मतलब कि क्या ये क्या है। सिफात लाजिमा,
सिफात लाजिमा। सिफात लाजिमा को हम कहते हैं परमानेंट क्वालिटीज, और दूसरी हैं सिफात आरिजा। सिफात आरिजा, बहुत से आरिजा। सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा, ठीक है ना। तो सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। सिफात लाजिमा आपको पता है कि वो जो किसी हाल में भी हम उसको मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते। और सिफात आरिजा इंसान से हो जाती हैं तो उस पर भी जो है बहरहाल वो मकरू है और इंतहाई नापसंदीदा है। और अगर उसके ऊपर भी इंसान कंटिन्यू करे तो वो मकरू है तहरीमी, यानी कि क्लोज टू हराम हो जाती है फिर। ठीक है ना। तो एक चीज आप बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, उसको सही नहीं कर रहे, तो पहले तो शुरू शुरू में तो वो हल्का मामला होगा, लेकिन उसके बाद फिर मामला बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हमें सारा समझना होगा। आगे चलते हैं। अब देखें, एक तो हो गई सिफात लाजिमा, दूसरी हो गई सिफात आरिजा। अच्छा, एक मिनट, कोई है तो नहीं यहाँ पर ना। अच्छा, सुभान अल्लाह, एक सेकंड बस। ओके। कोई अगर रूम, वेटिंग रूम में कहीं अगर कोई हो ना, आप लोगों को जहन में कोई आया तो फिर मुझे बताइएगा जरा, सही है, अल्लाह ने करे मैं अगर उस मसरूफ हूँ तो। अच्छा, तो ये हमारी बात हो गई सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। उसके बाद फिर हमने लिखना क्या है? उसके बाद हमने लिखना है, अच्छा, अब हम लिखेंगे कि कुरान मजीद की तिलावत के दौरान, वाइल रिसाइटिंग द होली कुरान, ये चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, वाइल रिसाइटिंग द होली कुरान। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान एक दो किस्म की गलतियां होती हैं। वन come across two types of mistakes। ठीक है ना। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान एक आदमी को ना दो गलतियों से साबका पड़ता है। दो गलतियां, दो किस्म की गलतियां होती हैं। अच्छा, एक और बात, इन द लैंग्वेज ऑफ तजवीद, इन द लैंग्वेज ऑफ तजवीद, मिस्टेक इज कॉल्ड। तजवीद की जब हम जबान में बात करेंगे ना, तो आपको पता है कि हर इल्म की एक अपनी जबान होती है और उसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो जाहिर बात है कुरान मजीद में हम गलती या खता उन नहीं कहते। ठीक है ना। कुरान मजीद में कोई अगर इंसान गलती करता है, और ख़ास तौर पे इसकी पढ़ने के दौरान, तो उसको हम कहते हैं लहन। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, लाम हा और नून, लाम हा और नून, एक सेकंड, लहन कहते हैं इसको। ठीक है ना। और हाँ सही है, लहनुन, आप समझ लें। ठीक है ना, लाम पे जबर आ गया, सॉरी, और हा के ऊपर साकिन आ गया, लहनुन कर लें इसको, लहनुन, लहनुन। ठीक है जी। तो लहनुन कहते हैं गलती को। सही है। तो अब हम कहेंगे, तो मैंने आपको बताया ना कि दो किस्म की गलतियां। तो पहली वाली गलती है, उसको हम कहते हैं लहने जली।
लहनुन जलीयुन कह लें आप, या लहने जली, जीम, लाम और या। ठीक है, लहने जली। दूसरी है लहने खफी, लहने खफी, सॉरी, लहने जली और लहने खफी। अच्छा, हमने, एक मिनट रुके, लहने जली है एक, और दूसरी है लहने खफी। और ये जहन में रखें, इन दोनों को अभी हम पढ़ते हैं सेपरेटली, क्योंकि इनका समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान पता लगा सके कि आखिर मैं किस मकाम पे खड़ा हूँ। ठीक है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान बहुत ये, लहने जली हो गई और लहने खफी हो गई। ठीक है ना। जली, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ लें। मैंने इसको यहाँ कर दिया ये, और इसको यहाँ कर दिया राइट पर, ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है, जली का मतलब क्या है? जली कहते हैं ओपन मिस्टेक्स को। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग खुद से अपने पास नोट टेकिंग करिएगा। ठीक है ना। नंबर एक, ये है ओपन मिस्टेक्स। ओपन मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। जली मतलब ओपन, वाजे। उर्दू में कहेंगे इसको वाजे। इसकी मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ भी, तो ये बड़ा खतरनाक होता है मामला। वाजे गलतियां, ओपन गलतियां, ठीक है ना। मिस्टेक्स दैट आर वेरी वेरी, आप कह रहे हैं नेकेड एंड ओपन, जो बिल्कुल साफ साफ गलतियां होती हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अल्फाज का बदल जाना। ठीक है। अब सूरह नसर है, आप पढ़ते हैं, किसी ने पढ़ा इदा जा नसरुल्लाही, हालांकि वहां पे पढ़ना था आपको सौद, इदा जा नसरुल्लाही। तो अगर सौद की जगह सीन पढ़ दिया, तो जाहिरी बात है, इदा जा नसरुल्लाही का मतलब होता है जब आई अल्लाह की मदद। और इदा जा नसरुल्लाही का मतलब, अगर सीन पढ़ दिया आपने उसको, तो सीन, नसर का मतलब होता है गिद्ध, जानवर। गिद्ध को नसर कहते हैं अरबी में। तो सौद की जगह आपने सीन पढ़ा तो मायने बदल गए। ठीक है। इसी तरीके से कौफ की जगह को काफ पढ़ देना, कलबुन को कलबुन पढ़ देना। ठीक है। इसी तरीके से आइन की जगह पर अलिफ पढ़ देना, हा की जगह पर हा पढ़ देना। तो ये इस तरह की गलतियां एक तो हैं। और दूसरी गलतियां इसमें वो भी आती हैं कि जब हम एराब में करते हैं गलतियां, जैसे मिसाल के तौर पे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब अनअमता का मतलब, अभी इंशाल्लाह आप लोग क्योंकि अरबी भी पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अनअमता, ये ताज़ा पर ता लगाया है आपने, अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं अल्लाह ताला, आपने जो इनाम किया है, इन आपके जो इनाम याफ्ता बंदे हैं, वो लोग कि जिन पर आपने इनाम किया है, उनके रास्ते पे आप हमें भी चलाइए। अगर आपने इसको ता की जगह तू पढ़ दिया, तो ये मायने बदल जाएंगे, और मतलब हो जाएगा अल्लाह ताला आप मुझे उन लोगों के रास्ते पर चलाइए कि जिन पर मैंने इनाम किया है। अगर अनअमती कर दिया नाऊद बिल्ला, तो मतलब हो जाएगा किसी खातून ने इनाम किया है। तो ये वो चीजें हैं जो कि एराब के अंदर भी मसाइल हो जाते हैं, जिससे मायने बदल जाते हैं। तो लहन जली का हुक्म है, ये हराम है। ठीक है, हराम। इसका हुक्म ये है कि जली गलतियां ये हराम है बिल्कुल। लहन जली, ओपन मिस्टेक्स आर हराम। और इसका जो पढ़ने वाला है वो गुनहगार हो जाता है। आप खुद देखें ना कि कुरान मजीद पढ़ने पर बाईस से अजर, कुरान मजीद पढ़ने से अजर मिलता है, लेकिन यहाँ मामला क्या है, इसके ऊपर अगर आपने अपनी इस्लाह नहीं की, एक तो इंसान है ना जो कि आजमी है मिसाल के तौर पे, अब उसको पता है कि भाई मुझे जो है वो कुरान मजीद सही से पढ़ना नहीं आता, तो वो अपनी इस्लाह करे, ऐसे मराकज ऐसी जगह पे जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इंसान अपना थोड़ा सा वक्त निकाल ले अगर ज़िंदगी में, एक महीना डेढ़ महीना में कम से कम, इतना तो आपको वाजे हो जाएगा कि हाँ भाई, आप हराम गलतियों से बच जाएंगे।
ठीक है ना। और कुरान मजीद की तिलावत के दौरान आपको फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप आइन को अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हा को हा नहीं पढ़ेंगे, सौद को सीन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इतना तो जाहिरी बातें शऊर आने के बाद इंसान को कुरान मजीद के लिए इतना तो करना चाहिए कि कम से कम ये तो पता लगा ले कि कौन से हर्फ को कैसे निकाला जाता है। न ये हो तो कि पूरी जिंदगी इंसान अपनी गुजार दे और कुरान मजीद पढ़ता रहे और समझता रहे कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ, हालांकि कुरान मजीद वो गलत पढ़ रहा है। तो इसमें उलमा ने यही कहा है कि एक इंसान जो कि इस कोशिश में लग गया है कि मेरा कुरान सही हो जाए, तो उस पर तो जाहिर बात है वो मामला नहीं होगा। अगर वो खुदा न खास्ता लहन करता भी है, गलती लहन उससे होता भी है, जली लहन जली भी अगर उससे हो रहा है, तब भी क्या है कि बिकॉज ही इज इन द करेक्शन प्रोसेस, क्योंकि वो इस्लाह के अंदर दायरे में आ चुका, इस्लाह के अंदर वो दाखिल हो चुका, तो इंशाल्लाह उसको फिर वो गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन एक इंसान जिसको कोई परवाह ही नहीं है, कुरान मजीद से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो परवाह करता ही नहीं है, ना इसको पढ़ने की परवाह है, ना अपने बच्चों को पढ़ाने की परवाह है, और चलो पढ़ा लिया तो चलो फिर वो एक समझे जैसे कि बस एक फॉर्मेलिटी थी, ये तो भाई करना ही करना है, तो फॉर्मेलिटी पूरी हुई। और उसके बाद बच्चे भी जाएं, मतलब बच्चे बेचारे दुनिया के सारे कलाम पढ़ लें। ठीक है ना। बच्चे हमारे ऐसे मोटे मोटे नॉवेल्स बैठ के पढ़ें कि जो कि दिमाग खराब हो जाए उसको पढ़ के। ठीक है। मैं आज देखता हूँ बच्चों को कि इस कदर मोटे मोटे नॉवेल्स बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और मेरा दिल जो है ना वो कुर्ड होता है अंदर से कि ये नॉवेल्स भी जिसके लिखे हुए हैं, आप अंदाजा करिए कि उनके नॉवेल्स में वही खुराफात भरी होती हैं जो उनके अंदर खुराफात भरी होती है। एक आदमी जो कि अच्छा राइटर होता है, अच्छा नॉवेल लिखता है, वो क्या करता है, उसके अंदर का पूरा इंसान उसकी राइटिंग के अंदर बाहर आ जाता है। तो वहां तो ऐसी ऐसी किताबें और ऐसे ऐसे नॉवेल्स हैं, और हमारा छोटा बच्चा, छठी का बच्चा, सातवीं का बच्चा, तो इस कदर उसको तो बाकायदा दिया जाता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी से बाकायदा बच्चों को किताबें इशू की जाती हैं कि जिनको उनको पढ़ना लाजमी है, क्योंकि वो लैंग्वेज स्किल्स के अंदर तो बहरहाल चाहिए ना आपको, वरना लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। उसके लिए इतने मोटे मोटे नॉवेल्स बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं सिर्फ एक चक्कर मार के देखता हूँ किसके पास क्या नॉवेल है, और आप यकीन करें कि बस दिल चाहता है कि मतलब दिल जो है ना मेरा, मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी ये हवाएं हमारी तरफ थी, कभी ये हवाएं हमारी तरफ थी। और स्पेन का मामला हो या बगदाद का मामला हो, वहां पर पूरी दुनिया से लोग आते थे और सब इस तरह अरबी में पढ़ रहे होते थे बैठकर। तो इंसानों की इखलाकियात भी उस जमाने की कुछ और ही थी बिल्कुल। अब तो इखलाकियात का जो हमारे बच्चों की जो दिवालिया निकल गया है, उसकी सबसे बहुत बड़ी एक वजह ये है कि जिनको बैठ के पढ़ा रहे हैं, जिनको बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका अपना ना उनके अंदर ईमान है। आप देखिए ना कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है, कलमा तैयबा की मिसाल है जैसे कि पाकीज़ा दरख्त, असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और उसकी शाखें आसमान तक जाती हैं। ठीक है ना। और तुती उकुलहा कुल्लहीन बिइذन रब्बिहा, उसमें से फल निकलता है रब के हुक्म से। जब फल निकलने का वक्त होता है तो फल भी खाता है इंसान। इतनी प्यारी मिसाल है, एक तो जड़ें मजबूत, दूसरा शाखें आसमान तक, और फलदार दरख्त, अल्लाह के हुक्म से उसमें फल लगते हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजते हैं, और फिर वो सलाहियतें आगे बढ़ती हैं, सदक़ा जारिया के सबब बनती हैं। और वह मसलु कलिमतिन खबीसतिन, और एक वो जो कि नापाक दरख्त है, का शजरतिन खबीसा, उसकी मिसाल है एक जो नापाक कलिमा है मुंह से निकलने वाला, उसकी मिसाल भी नापाक दरख्त की है। ठीक है ना। और जो तो सद फौकल अर्जी, तो उसकी तो जमीन के अंदर कोई जड़ी नहीं होती, कोई बुनियादी नहीं होती उसकी तो, वो तो आजाद पंछी होता है ना, आजाद समझ लें। पूरा माशरा मगरिब का आजाद है, कोई जड़ चाहिए ही नहीं उनको। जड़ तो थी को अल्लाह। ठीक है ना। और जड़ तो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी जड़ों को शिरक करके खुद खोखला कर दिया उन्होंने। ठीक है ना। अपनी जो जड़ें थी उनको हिला दिया उन्होंने, शिरक करके। उन्होंने क्या किया, आपकी जड़ें खुद ब खुद हिल गई, अब वो तो खुद आपने हिला दी। ऊपर से एक तो शिरक किया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, कोई जड़ी नहीं है। तो कौन सी, जब कोई जड़ी नहीं है तो क्या है, आजाद है ना। अल्लाह उसके रसूल के सर्किल में है ही नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। तो है सर्किल में ही नहीं है, तो क्या है, आजाद है, जो चाहे करें, जो चाहे लिखें, जो चाहे बोलें, जो चाहे अपने मुंह से निकालें या अपने दिमाग से निकालें या अपने दिल से निकालें। बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल सब करप्ट। ऐसे लोगों का मोटे मोटे नॉवेल्स हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं बैठ के, तो वो कुरान मजीद की अजमत कहाँ से जाएगी।
कुरान मजीद का जो एक कुव्वत तस्खीर है, कुरान मजीद का जो मामला है वो कहाँ से जाएगा। और बच्चा, आप यकीन करें, अपना मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कुरान मजीद पढ़ते हुए हमारे बच्चे शर्मा रहे होते हैं, पता है आपको, शर्म आती है सबके सामने पढ़ते हुए कुरान, शर्म आती है। ये आप अंदाजा करें, ये है वो ना कि ए खासा खासान रसुल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है। हशर ही कोई नहीं है इसका ना। तो आप अंदाजा करें कि हमारे बच्चे भी कि कितने आराम से कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं कैसा कुरान पढ़ते हैं। मैंने कभी अपने बच्चे को बिठा के कुरान सुना ही नहीं कि बेटा आओ जरा बैठो, मुझे कुरान सुनाओ बेटा, ठीक है ना, कुरान तुम कैसा पढ़ते हो जरा मुझे सुनाओ, मुझे तुम्हारी तिलावत सुननी है। हमारे यहाँ की ना हॉबी है, ना इस तरह हम बच्चों के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों की आजमत भी, मतलब कोई फायदा ही नहीं होता, बच्चों के दिल में को क्या आजमत बैठेगी कुरान की। तो इसीलिए ये जहन में रखिएगा कि ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और अल्लाह ताला जब इंसान को शऊर दे दे, जब इस हवाले से इंसान जागे, जाग जो है ना, वो अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को जब जाग नसीब होती है ना, उसको अरबी में कहते हैं यक़ज़ा, यक़ज़ा ज़ा से यक़ज़ा नसीब होता है इंसान को, जाग नसीब होता है, तो फिर इंसान की दुनिया बदल जाती है। तो इसीलिए इसको अपना टारगेट बनाएं, ठीक है ना, कि एक तो ये कि हराम गलतियां खत्म हो। और मैंने आपको क्या बताया, अल्लाह ताला हमसे पूरा थोड़ी मांग रहे हैं कि 100% कुरान तुम्हारा सही होना चाहिए। हम आज भी कोशिश करते हैं कोई बड़ा उस्ताद आ जाए तो उसको कुरान सुनाए अपना, और उससे अपनी इस्लाह करवाएं, ठीक है ना। तो ये हमें करते रहना है पूरी जिंदगी। और इस काम में अगर हम लगे हुए हैं ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कुरान मजीद को पढ़ने पर जो जिन लोगों को वईद मिल रही है या जिनको गुनाह मिल रहा है, उसके जुमरे में हम नहीं आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये हो गई लहने जली। आ जाए अब लहने खफी। खफी का मतलब होता है हिडन, हिडन मिस्टेक्स, छुपी हुई गलतियां, ठीक है ना। ये है हिडन मिस्टेक्स, खफी। आपको पता है खफी का मतलब छुपा हुआ है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, मैंने किसी से कोई फीडबैक लिया ही नहीं है, माजरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी भाई, सब सुन रहे हैं बातें भाई, सबको आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही है। ठीक है, सही है। वैसे साद भाई, ये तो पिछली क्लास में ये सारी चीजें हो चुकी हैं, रिपीट कर रहे हो। नहीं तो नहीं नहीं, ये जो अभी क्लास नहीं है, क्लास 2, उसमें तो ये सब पढ़ा चुके हैं आप। मैं तो क्लास 2 हुई। क्लास 2 हमारी तजवीद की तो हो ही नहीं थी। तो आपने जो भेजी है वो किसकी है फिर? या रब्बी लकल हम्द, रिकॉर्डिंग। हाँ। अरे वो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ इसलिए भेजी थी कि शायद किसी को कुछ उससे फायदा हो जाए, मेरे जहन में नहीं था। और फिर मुझे किसी ने ओके नहीं दिया कि वी हैव वॉच द वीडियो, तो मुझे लगा कि ये तो जो है ना वो मतलब आप वो आप क्लास हमारी क्लास नहीं थी, कोई और क्लास थी। और क्या वो तो बहुत पुरानी क्लास है वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो ये समझ के उसको सुना टू कि यार ये क्लास हो थाउजेंड गई है, टू मुझसे टू मिस हो गई थाउजेंड है जैसे। नाइनटीन ट्वेंटी की है वो। हाँ, लेकिन बिल्कुल एज इट इज ही है जैसे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि देखिए लहने जली तो चेंज नहीं मैं होगी ना। यही सोच रहा था कि आप लोग ये दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आया, इसलिए अच्छा, मैं माजर पूछ रहा माजर आपकी क्लास के साथ असल में बहुत माजरत है। मैंने सिर्फ है ना वो शेयर इसलिए की थी कि शायद, अच्छा आपकी तरफ से देखें ओके आता ना कि सर वी हैव वॉच द वीडियो और अल्हम्दुलिल्लाह डन, तो फिर हम आगे चलते हैं। मेरे तो जहन में नहीं आया बिल्कुल भी। और मैंने था। मैं तो इसीलिए, पूरी पढ़ ली थी, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शायद पता अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रिपीट अल्हम्दुलिल्लाह कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले अच्छा है फिर वो सबके लिए, फिर मेरे ख्याल में। अच्छा, इमरान अम्मा ने देख ली थी, और तो किसी और ने, और किसी ने देखी थी बताएं नहीं, तारिक मैंने भाई? नहीं। नहीं 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 देखी। नहीं। और रिजवान भाई? एक्चुअली साथ भाई मेरा सिर्फ एक वीडियो देख सका, सेकंड वाला पूरा नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट वाला देखा था मैं। अच्छा चले कोई बात नहीं। चले ये क्या, अब इसको मैं फिर मुख्तसर करता हूँ ना। अच्छा है चले। खफी का मतलब होता है हिडन मिस्टेक्स। और हिडन का इसमें होता है ये कि भाई मायने तो नहीं बदलते, ठीक है ना। और इसका ताल्लुक कुरान मजीद के गिना से है, जो हमने उस दिन गिना की बात की थी ना। खफी का ताल्लुक ही कुरान मजीद के गिना से है। और मैंने आई थिंक, अगर उस वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी, एक मरतबा और रिव्यू कर लीजिएगा। उसके अंदर मैंने पूरा शायद वो हदीस भी शेयर की है कि मल्लम यतगन्ना बिल कुरआनी फलैसा मिन्ना, जो इंसान कुरान मजीद में गिना नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है ना। और ये हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। इसमें जी। मायने नहीं बदलते।
इसके अंदर मायने तो नहीं बदलते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर सवाब में कमी हो जाती है। ठीक है ना, मायने नहीं बदलते लेकिन सवाब में कमी हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर इन गलतियों को इंसान मुस्तकिल करता रहे तो फिर ये भी मकरूह तहरीमी तक पहुंचती हैं। एक होता है डिसलाइक, मकरू का मतलब होता है डिसलाइक। अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना मकरू की, मकरू का मतलब ही डिसलाइक है, कोई चीज जो कि नापसंदीदा है दीन के हवाले से। और मकरूह तहरीमी, मकरूह तहरीमी ये वो डिसलाइक है कि इट विल लीड, टेक यू टू हराम। मकरूह तहरीमी विच इज क्लोज टू हराम। ठीक है ना, मकरू की किस्में, तो मकरू की तहरीमी जो है वो वाला मकरू होता है, ऐसी नापसंदीदा चीज जो कि आपको हराम में ले जाएगी। और इंसान अगर इसकी करेक्शन नहीं करता तो फिर आगे जाके वाकईतन उसकी तिलावत के अंदर सारा वो जो हुस्न वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो तो खैर खत्म ही हो गया। दूसरी चीज ये कि उल्टा इंसान हराम में पड़ जाता है। बहरहाल ये दो किस्म की गलतियां हैं, बड़ी वाज़ेह हैं, लहने जली लहने खफी। ठीक है, अच्छा अल्लाह का शुक्र ये कि अ, अब क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने माशाल्लाह मतलब किया हुआ है, तो अब हम आगे चलते हैं। उसके अलावा फिर हमने अल हुरूफुल हिजा, अरबिक अल्फ़ाबेट्स। अच्छा ये बताएं, उस वाली वीडियो के अंदर मैंने अरबिक अल्फ़ाबेट्स करवाए में? दूसरी वाली वीडियो देख नहीं सका साथ भाई, तो पता नहीं शायद करवाए हूँ। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, मैं अभी देख लेता हूँ, मैं दूसरी बताता वाली हूँ में आपको। आपने कराए हुए हैं, काफी आधे कराए हुए हैं तकरीबन। अरबिक अल्फ़ाबेट्स ना, हम अरबिक अल्फ़ाबेट्स को तो खैर वो तो ऐसी चीज़ है, वो तो हम दोबारा भी कर सकते हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी है। ठीक है ना, और हम जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स करते हैं वो जैसे कि आपको कायदा मिलता है नॉर्मली अलिफ बा ता सा, उस तरह नहीं करते, बल्कि हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, सिफात के हिसाब से। जिस तरीके से हरूफ की सिफात है, हरूफ की सिफात के लिहाज से हम करते हैं, तो फिर हमें बड़ी आसानी होती है ये समझने की कि वाकईतन बहुत सारी क्वालिटीज वाले लेटर्स हैं। एक सेकंड मैं जरा देख के बताता हूँ आपको। तजवीद क्लास 2 के नाम से, हाँ मैंने शेयर किया हुआ है, और मैंने बहुत जो है ना वो डिटेल में बताया हुआ है भाई, तजवीद क्लास 2 के अंदर। एक मिनट, ओके 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 ओके, यस 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 यस। जैसे हम दांत बंद करते हैं ना अपने, एक तो हम दांत बंद करते हैं। ठीक है, आप लोग फिर एक काम ये करिए, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है ना, वो वीडियो एक मरतबा देख लें, मतलब पार्ट 2। और वैसे भी ये जो था, एक मिनट रुके देखें कितना ये सब, जरा सिफात लाजिमा सिफात आरजा नोट कर लें। ठीक है ना, टेम्पररी और परमानेंट क्वालिटीज को नोट कर लें। ठीक है, सिफात लाजिमा सिफात आरजा नोट कर लें। कल हम लोग इंशाल्लाह अरबिक अल्फ़ाबेट सारे एक साथ करते हैं मिलकर। सही है, अलिफ से लेकर, और अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, बल्कि कोशिश करते हैं कि अभी कर लें। मुझे असल में इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो अरबिक अल्फ़ाबेट्स में टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, क्योंकि फिर मैं आप लोगों से सबसे सुनूंगा भी। सही है ना, मैं आप लोगों से, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू कि आप मेरे साथ प्रोनाउंस भी करें, नंबर एक। नंबर दो, कि मैं खुद पर्सनली आप सबसे एक एक करके सुनूंगा। ठीक है ना, और उसके अंदर हमें उसका पूरा मैकेनिज्म भी लिखना होगा कि हम एक लेटर को कहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम एक ही नशिश में करते हैं। सही है ना, कल हम इंशाल्लाह इसको करते हैं। कल हम अरबी नहीं पढ़ते, तजवीद का पहले अल्फाबेट्स कर लेते हैं, अलिफ से लेकर, और मतलब ऑल 29 अल्फाबेट्स पूरे कर लेते हैं। और एक दो रूल्स भी और जो मोटे मोटे अरेबिक वॉवल्स के हिसाब से वो लिख लेंगे इंशाल्लाह। सही है, और फिर हम अगले 2 दिन जो है वो अपनी अरबी पे वापस आएंगे। तो एक मरतबा जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी, और कल जब आप लोगों से खुद से सबसे मैं सुन लूंगा ना, तो उसके बाद आपके पास फिर क्या होगा, टाइम मिलेगा कि आप रोजाना, और फिर मैं व्हाट्सएप में भी आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आवाज में, ऑल द अरेबिक अल्फाबेट्स। तो आप उसको सुन भी सकते हैं रिपीट करने में ना, बार बार सुनकर भी रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके, क्योंकि आपको ये बहुत मरतबा पढ़ना पड़ेगा।
तो आपके पास पूरा टाइम मिल जाएगा उनको रिपीट करने का, सही से निकालने का, प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो हम कल एक ही नशिश में सारे अरेबिक अल्फ़ाबेट्स करते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे 2-3 लोग और भी हैं, तो आप एक तो उनको बता दीजिएगा, तारिक भाई, हमारे जो भाई हैं, क्या नाम है उनका, रेहान। रेहान भाई को, उनको भी बोलिएगा कि कल कल जरूर आ जाएं, ठीक है ना, मिस ना करें इंशाल्लाह। ठीक है। साथ जी जी ये जी। जो क्लास 2 है इसका एक पार्ट 2 भी होगा, वो भी अपलोड कर दो, क्योंकि वो उसमें आधे हैं और आधे जो हैं वो पार्ट 2 में हैं जो कि अपलोड नहीं हुए थे। मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है ना? मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह भाई। अच्छा है, पहले से सुन लेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं तो समझ रहा था कि मैं तो बराबर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्लास नहीं हुई है, बट वो बहुत अच्छा है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा, ठीक है, ठीक है तो मजा इंशाल्लाह। आएगा। ठीक है, सही है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। मैं इंशाल्लाह फ़ौरन भेजता हूँ अभी। ठीक है, बहुत जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खैर दे। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से इसी वक्त मुलाकात होती है। ठीक है, और फिर हम इसको कल कर लेते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।